श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि सारा कुछ कर दिया आगम आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत वंदन नमन एवं सुख साता अपेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि था। सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देयं चेयं पजसं स्कुतो अयानिनं करेहि नमस्कारे सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देयं चेयं पजसं स्कुतो अयानिनं करेहि नमस्कारे सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं जी सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी, मथेड़ वंदना में गुरु जी। कहाँ पहुँच गए? कुरुक्षेत्र स्थानक में है गुरु जी, एकता विहार। अच्छा जी गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संथाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। आप पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदा में गुरुदेव सुख साता है कुछ। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ये पंच नमोकारो भव पाव प्रणासनो मंगलानंत सम्मेचं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 11वां शतक, 9वां देशक, शिवराज ऋषि, उनका प्रकरण चल रहा है। गौतम स्वामी जी महाराज हस्तिनापुर गोचरी के लिए बेले के पारने के निमित्त गोचरी के लिए भिक्षा के लिए गए। जो शिवराज ऋषि ये प्रचार कर रहे थे, मुझे अतिशय ज्ञान हो गया है, मैं 7 द्वीप समुद्र देख रहा। जनता में जो चर्चा थी, श्री गौतम स्वामी ने सुनी और वे भगवान से पूछने लगे। भगवान ने सब बताया। कि द्वीप समुद्र संख्यात नहीं, असंख्यात है। और शिवराज ऋषि की गाथा जो आई वो सुनाई। उसी चर्चा में जम्बू द्वीप के अंदर द्रव्य सवर्ण अवर्ण सगंध अगंध सरस अरस सस्पर्श असपर्श एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे के सपृष्ठ, एक दूसरे में अवगाहित क्या है। भगवान ने कहा हंता अथि हाँ है। अथीणं भन्ते लवण समुद्रे दब्बायं सवन्नायं पे अवन्नायं पे सगंधायं पे अगंधायं पे सरसायं पे अरसायं पे सफासायं पे अफासायं पे अन्नमन्न बद्धाय अन्नमन्न पुट्ठाय जाव घड़ताय चिट्ठन्ति। हे भगवान, लवण समुद्र में द्रव्य सवर्ण वर्ण सहित वर्ण रहित, गंध सहित गंध रहित, रस सहित रस रहित, स्पर्श सहित स्पर्श रहित, एक दूसरे से बद्ध, एक दूसरे से सपृष्ठ, एक दूसरे से संबद्ध, क्या ऐसे है। हंता अथि हाँ है। अथीण भन्ते थायाई संडे दीवे दब्बाई सवन्नाई पे एवं चेव एवं जाव स्वयंभू रमण समुद्र। इस प्रकार जैसे लवण समुद्र में है, ऐसे धातकी खंड में भी द्वीप, धातकी खंड द्वीप में द्रव्य वर्ण सहित रहित रस स्पर्श इन सब का कहना। तो भगवान ने कहा एवं चेव इसी प्रकार कहना स्वयंभू रमण समुद्र तक, सभी जगह, मतलब रूपी अरूपी सभी प्रकार के। तैण सा महति महादिया महच जाब हंता अथि। भगवान ने कहा इसी प्रकार है। तैण सा महति महालिया महच परिसा समणस भगवान महावीरस अंत्यम एयमठं सोचा निसम हठ तुठा समणं भगवं महावीर।
बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता जामेव दिसं पाव भूया तामेव दिसं पड़ी गया। तैण तैण उसके बाद सा महाती महालिया वह महतो महिया मतलब अत्यंत विशाल महच्च परिसा महती परिषद समणस भगवो महावीरस अंत्यं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पास एवं अठम सोचा निसम इस अर्थ को सुनकर हृदय में धारण करके हाथ तुठा हरिष्ट हर्षित हुई तुठा संतुष्ट हुई बड़े प्रसन्न हुए और संतोष भाव को प्राप्त हुए कि हमें यथार्थ जानकारी की प्राप्ति हुई। समणं भगवं महावीरं वंदाई नमंसाई श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमंसिता वंदना नमस्कार करके जामेव दिसिंग पाऊ भूया तामेव दिसिंग पड़ गया। जिस दिशा से आई थी वंदना नमस्कार करके जिस दिशा से आई थी उसी दिशा को वह परिषद लोग चले गए। तैण हठीना पूरे नैरे सिंघाड़क जा पहेसु बहुजनो अन्न मन्नस एवं आई खाई जा परु गई। उसके पश्चात हस्तिनापुर सिंघाटक त्रिक चतुष्क मंडप आदि राजपथ महाराजपथों में बहुत लोग अन्न मन्नस एवं आई खाई एक दूसरे को ऐसा कथन करते हैं। जनंग देवानुपिया कथन प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा ये करते हैं। जनंग देवानुपिया शिवे राय ऋषि एवं आई खाई जा पुरुवई हे देवानुप्रियो जो शिव राज ऋषि इस प्रकार कथन कर रहा है प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा कर रहा है। अथीण देवानुपिया मम आई से नाने जाव समुदाय तंगनो इणथे समठे हे देवानुप्रियो मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया है। मैं 7 द्वीप समुद्र है तो जो जे कह रहे तंगनो इणठे समठे जे अर्थ ठीक नहीं है। समणे भगवान महावीर एवं माई खाई श्रमण भगवान महावीर स्वामी इस प्रकार कथन कर रहे हैं। ऐसे प्रज्ञापना भाषण परुवे प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु ऐसा शिवस राय ऋषि स छठं छठेण तंचे जा भंड निकेवं करे इस प्रकार इस शिव राज ऋषि के बेले बेले तप करते सूर्य की आतापना लेते हुए इसको विभंग ज्ञान पैदा हुआ है और विभंग ज्ञान में 7 द्वीप समुद्रों को देख रहा है और उसके बाद ये अपने आतापना भूमि से उतरते हैं अपने आश्रम में आते हैं भंड निखेवं करें अपने भंडोपकरण को वहां रखते हैं। भांड निखेवं करेता हत्तीनापुरे नैरे सिंघाड़क जाव समुदाय भंडोपकरण वहां रख करके हस्तिनापुर नगर के श्रृंगाटक आदि स्थानों में ये प्ररूपणा कर रहे हैं कि मेरे को अतिशय ज्ञान हुआ है और मैं 7 द्वीप समुद्र देख रहा हूँ। तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्यं एवं अठं सोचा निसम जाव समुदाय तन्नं मिच्छा तो उस शिव राज ऋषि के पास इस अर्थ को सुनकर हृदय में धारण करके जाव समुदाय तन्नं मिच्छा मतलब के जे जो कहते हैं 7 द्वीप समुद्र हैं जे मिथ्या है। समणे भगवान महावीर एवं आई खाई श्रमण भगवान महावीर स्वामी ऐसा कथन करते हैं। ऐसे भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु जम्बू दीवाइया दीवा लवणाइया समुद्रा तंचे जाव असंखेजा दीव समुद्रा पणता समनाओसो
इस प्रकार जम्बू द्वीप आदि द्वीप, लवण आदि समुद्र व सारा कहना, मतलब के संस्थान आकार एक जैसा लेकिन विस्तार सबका अलग अलग। ऐसे द्वीप और समुद्र क्या है, संख्या में असंख्यात है। पणता समण सो असंख्यात द्वीप समुद्र ऐसा कहे हैं। हे आयुष्मान समणो, ऐसा भगवान ने कहा है। तैण से शिविराय ऋषि बहुजन स अंत्यं एयमठं शोचानि सम संख्ये कंख्ये वितिगिच्छिये भेद समवन्य कलुष समवन्य जाय जामि होता तैण तस शिव स राय ऋषि स संख्य स कंख्य स जाव कलुष समावन्न स से विभंगे अन्नाने क्षिपामेव परिवर्ये तैण तस शिव स राय ऋषि स अयमियारुवे अजत्ये जाव समुपजिता एवं खलु समणे भगवं महावीरे आईग्रे तीर्थगरे जाव सवन्नो सव दरिषि आगास गएणं चक्रेणं जाव स संभवने उज्जाने आहा परिरूवं जा विहरयितं महाफलं खलु ताहारुवाणं अरहन्ताणं भगवन्ताणं नाम गोयस जहाँ उबवाये जाव गहण्याय तां गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि जाव पज्जुवासामि एयं इह भवेय पर भवेय जाव भविष्यति कटु एवं संपेहि एवं संपेहिता जीणे तावसा वसे तेने उवागच्छायि तेने उवागच्छिता तावसा वसं अणुपविशयि तावसा वसं अणुपविशिता सुबहु लोहे लोह कडाह जाव किडिन संकायिगं च गिणहि गिणहिता तावसा वसाओ परिनिखमयि तावसा वसाओ परिनिखमिता परि परिवणीय विभंगे हथिण उरग नैरंग मध्यं मध्येन निगच्छायि निगच्छिता जेणे सह संभवने उजाणे जेणे समणे भगवं महावीरे तेणे उवागच्छायि तेणे उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं ते घुतो आयाहिणं पयाहिणं करेहि वन्दयि नमंसाय वन्दिता नमंसिता नच्चा सन्ने नाई दूरे जाव पंजलि उड़े पज्जु वासाई तैण समणे भगवं महावीरे शिव सराय ऋषि सतीसे महति महालियाय जाव आनाय आराहाय भवै तैण से शिव राय ऋषि समणस भगवा महावीरस अंत्यं धम्मं शोचानि सम जहाँ खंडो जाव उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमई अविक अवकमिता सबहु लोहि लोह कड़ाह जाव किडिन संकायिगं एगंते एडई एगंते एडिता स्वयं पंच मुठ्ठियं लोयं करे स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करेता समणं भगवं महावीरं एवं जहेव उत्सव दत्ते तहेव पवयो तहेव एकारस अंगाय अहिजाई तहेव सब्बं जाव साव दुख पहिने भंते ते भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं बंदाय नमंसाय वंदिता नमंसिता एवं व्यासे जीवाण भन्ते सिज्जमाण कैरम्य संघायणे सिद्धन्ति गोयम वैरोस नाराय संघायणे सिद्धन्ति एवं जहेव उववाये तहेव संघायण संठान उच्चतम आवं च परिवसना एवं सिद्धि गंडिया
नीरव से भाणी अब्बा जाव अब्बा वाह सोक अणु होते सास्यम सिद्धा सेवं भंते तीये कारस साय नवम उदेशो समत्तो कैणं से शिवे राय ऋषि। फिर वह शिवराज ऋषि बहुजनस अंत्यम एयमठम सोचा निशम। बहुत लोगों के पास इस अर्थ को सुनकर हृदय में धारण करके संकीय कंकीय वित्ति विच्छिय भेद समावन्य कलु समावन्य जाय जावी होता। ये शब्द सम्यक्तों के प्रकरण में भी आते हैं, तो वहां पर अर्थ इनका उसी के अनुसार किया जाता है। लेकिन जहां पर शिवराज ऋषि को शंका कांक्षा विचिकित्सा हो रही, तो जहां पर शंका कांक्षा विचिकित्सा का भाव भी उसी उसी के अनुसार आएगा। शंका जो मैं अपने इस ज्ञान के द्वारा देख रहा हूं, क्या ये ठीक है गलत है। कांक्षा, भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो इसका मतलब मैं उनको देखूं, उनको जानूं। बीच चिकित्सा जो मैंने साधना की है, क्या इसका पूर्ण फल है या नहीं। भेद समावन्य, अपनी साधना से तपस्या से जैसे वो अलग हो रहा हो, जहां पूर्णता नहीं है, क्योंकि वो असंख्यात द्वीप समुद्र कह रहे हैं, मैं तो केवल 7 देख रहा हूं। तो अपने मार्ग से जैसे भेद को प्राप्त हुआ, कलुष समावन्य, जब ये पूर्ण नहीं है तो मन में कलुषता आ गई अपने मार्ग के प्रति, जाए जावी होता ऐसे हो गए। तैण तस शिवस राय ऋषि स फिर शिव राज ऋषि के संकीय स कंकीय स जाव कलु समावन्न स शंकाग्रस्त कांक्षाग्रस्त विचिकित्सा से युक्त भेद को प्राप्त कलुषता भाव को प्राप्त उस शिव राज ऋषि के से विभंगे अन्नाने कृपा में परिबढ़िए। वह विभंग ज्ञान एकदम क्या हो गया, खत्म हो। ऐसे अवधि ज्ञान प्रतिपाती और प्रतिपाती आता ना, तो ये प्रतिपाती हो गया उसका। और कहा जाता है विभंग ज्ञान, क्यों कहा जाता है। भंग का एक अर्थ है ना टूटना, टूटना भंग हो गया। विभंग विशेष प्रकार से, अवधि ज्ञान तो ऐसा है जो कितने जो है प्रतिपाती भी हो जाते हैं, कितने केवल ज्ञान तक बने रहते हैं। लेकिन ये विभंग ज्ञान तो क्या होगा, टूटेगा ही। मानो यदि अब सम्यक दृष्टि बना है तो विभंग ज्ञान तो समाप्त होना, उसकी वो पर्याय समाप्त होगी, ज्ञान शुद्ध पर्याय पैदा होगी। तो जिसका टूटना निश्चित है। मानव सम्यक दृष्टि नहीं होता, नरक में है, त्रियंच गति में है, मनुष्य गति में है, देव गति में है। जब वहां से च्यवित होगा तो उनका विभंग ज्ञान नियम से देव गति वालों का और नरक गति वालों का टूटेगा। त्रियंच और मनुष्य विभंग ज्ञान के साथ नरक और त्रियंच गति देव गति में जा सकते हैं, लेकिन वहां से जब चलेंगे तब तो नियम से ही नष्ट होगा। संभव है इन्हीं भावों के कारण से अवधि अज्ञान न कह करके विभंग ज्ञान कहा। तो शिवराज ऋषि का विभंग ज्ञान जल्दी ही क्या हो गया, पतित हो गया, नष्ट हो गया।
तैण तस् शिवस राय ऋषि स अयम यारूबे अजथ्य जाव समुपज्जी था। फिर उस शिवराज ऋषि के इस प्रकार का अजथ्य जाव समुप अजथ्य चिंत्य पथ्य मनोगय संकल्प समुपज्जी था। आध्यात्मिक चिंतन प्रार्थना भावना मनोगत संकल्प पैदा हुआ। एवं खलु समणे भगवं महावीर आयगरे तिथगरे जाव सब अन्नो सब दरिसी आगास गएण चक्केण जाव सहसम बने जाने आ परिरूपं जा बिहरई। इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी आदिकर तीर्थकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनके आकाश में धर्म चक्कर चल रहा है, आकाश गएण चक्कर, वो चक्कर धर्म चक्कर ही तो है। जाव सहस्रम बने सहस्रामर वन में, सहस्रामर वन उद्याने उद्यान में आहा परिरूपं जा बिहरई जथा योग्य अवग्रह ग्रहण करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरे। तम महाफलं खलु ताहा रूपाण अरहंताण भगवंताण नाम गोयल स जहा उब बाह्य जाव गहन्याय। तो महाफलं जाव तथा रूपाण अरहंताण भगवंताण तथा रूप अरिहंत भगवंतों के नाम गोयस नाम गोत्र का श्रवण जो है महाफल का कारण है। जहाँ उबाह्य जैसे औपपातिक सूत्र में कहा है, कहते हैं वहां पर केवल नाम गोत्र सुनने का इतना लाभ है। जब उनके चरणों में जाया जाएगा, वंदना की जाएगी, नमस्कार किया जाएगा, उनके वचन सुने जाएंगे, अर्थों को ग्रहण किया जाएगा तो कितना फल होगा, उससे भी विशेष होगा। तो तं गच्छामीणं समणं भगवं महावीरं वंदामि जा पज्जुवासामि। तो मैं जाता हूँ श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदामि नमस्सामि जाव से सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि। मैं उनका वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वहां जाकर के वंदना करो, नमस्कार करो, सत्कार करो, सम्मान करो। वे कल्याण रूप है, मंगल रूप है, धर्म देव है, ज्ञान स्वरूप है। मैं उनकी परिउपासना करता हूँ जाके। यह भवे यह पर भवेय, यह इस भव में और पर भव में जा भी साई। मेरे लिए हियाय सुहाय खमाय निशेषयाय भविष्य, मेरे लिए हितकर सुखकर शुभ इस निश्रेयस्कर इस लोक और परम लोक के लिए क्या होगा, हितकारी होगा। तिकट्टु ऐसा करके एवं संपेह ऐसा विचार करता है। भद्रिक राज ऋषि थे, सरल थे, भगवान के प्रति द्वेष नहीं पैदा हुआ। एक ऐसे इनके कारण से मेरा इतना विशाल ज्ञान क्या हो गया, खत्म हो गया। यदि दीर्घ संसारी होते तो दूसरे भाव पैदा होने। ये तो मेरे दुश्मन है, शत्रु हैं, इन्होंने मेरे ज्ञान को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो भद्रिक थे, चरम शरीरी थे, इसलिए उनके सकारात्मक सोच आई, नकारात्मक सोच नहीं आई। गौशाल्य के भी आई थी, लेकिन उसके सकारात्मक नहीं थी, नकारात्मक थी। कारण क्या? क्योंकि उसने संसार भ्रमण करना, उसके कर्म बड़े गाढ़े, और इनके कर्म क्या होंगे, गाढ़े नहीं होंगे, हल्के होंगे। कि ऐसा होने पर भी उनके मन में कोई भगवान के प्रति द्वेष पैदा नहीं हुआ। एवं संपेहिता, इस प्रकार विचार करके जेण तावसा वस है तेण उवागच्छे, जहां पर उनका तापसों का आवसत आश्रम था वहीं पर आते हैं।
तेने उवागच्छिता वहां आकर के तावसा बसह अनुपविशई। उस आश्रम में प्रवेश करते हैं तापसों के तावसा वसंग अणुपविशिता। तापस आश्रम में प्रवेश करके सुबाहु लोही लोह कड़ाव कड़ाह जाव किरण संकायगं च गेणहि। जो उसके वहां पर बहुत से उपकरण थे लोहे के, तवा कड़ाई मतलब के जो उनके तापसों के तांबे आदि के बर्तन थे उन सबको ग्रहण करता है। किरण संगायगं जो उसकी टोकरी थी लकड़ियों की उसको भी ग्रहण करता है। गेणहिता ग्रहण करके तावसा वसाओ पड़ी निकमई। अपने तापसों के आश्रम से निकलता है। तापसा वसाओ पड़ी निकमिता। तापस आश्रम से निकल करके परिबड़ीय विभंगे जिनका विभंग ज्ञान परिपतित हो गया है। हथिणा उरंग नैरंग हस्तिनापुर नगर के मध्यम मध्येण निगच्छई मध्य मध्य से निकलता है। निगच्छिता निकल करके जेण सहसम बड़े उजाने जहां पर सहस्रामर वन उद्यान था। जेणे समणे भगवान महावीर जहां पर श्रमण भगवान महावीर थे। तेणे उवागच्छाई वहीं पर आते हैं। तेणे उवागच्छिता वहां आकर समण भगवं महावीरं तिहुतो आयाहीणं पयाहीणं करे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करता। हम भी तो ऐसे भाव से प्रदक्षिणा कर सकते हैं ना, वंदना कर सकते हैं भगवान। जैसे उस राज ऋषि की निर्जरा हुई तो हमारी भी तो क्या होगी, करेंगे तो हमारी भी तो होगी। बंदाई नमनसाई वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमनसीता वंदना नमस्कार करके नच्चा सन्ने नाई दूरे ना नजदीक ना अति दूर जाओ पंजलि उड़े। मतलब प्रांजलि पुट मस्तक पर अंजलि बांधी हुई है। पज्जु वासाई भगवान की परिउपासना करते हैं। तैण समणे भगवं महावीर शिवस राय ऋषि स तीसेय महति महालियाय जाब आनाय आराहाय भवे। फिर उसके बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी शिव राज ऋषि के और उस अत्यंत विशाल परिषदा के अपनी धर्म देशना सुनाते हैं। आनाय आराहाय भवई आज्ञा का आराधक बनता है। जो औपपातिक सूत्र में जो धर्म देशना सुनाई थी वो सारी कहनी। अथि लोय अथि अलोय अथि अरहंता अथि धम्म धम्मथि काय अहम्मथि काय आगासथि काय सारा कहना। अरिहंत है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, माता पिता है, सब है। जो इनको नास्ति कहते हैं इसका मतलब इनकी स्थापना कर दी ना। जो नास्तिक कहते हैं नहीं है तो उनका मत खंडन हो गया। और सारा फिर उसके बाद धर्म की प्ररूपणा, 4 गतियां, कौन कैसे जाता है, 2 प्रकार का धर्म, साधु धर्म श्रावक धर्म। साधु धर्म को पालन करने वालों कि क्या भविष्य क्या होता है, कितने उसी जन्म में मोक्ष में चले जाते हैं, कितने महऋद्धिक देवता बनते हैं, पुनः मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष में जाते हैं, श्रावक वृत्ति पालने वाले देवलोकों में जाते हैं, पुनः मनुष्य भाव पा करके प्रतिबोध पा करके संयम के मार्ग पर चल करके समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव आज्ञा का आराधक होता है। सारा वहां तक कहना। तैण से शिवे राय ऋषि समण स भगवा महावीर स अंत्यं धम्म सोचा निसम जहाँ खंडौ। उसके पश्चात वह शिवराज ऋषि श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके जहाँ खंडौ। जैसे दूसरे शतक के प्रथम उद्देशक में स्कंद का परिव्राजक का कथानक आया था
जैसे भगवान की धर्म देशना सबके वो ईशान कोण में गया है, ऐसे जे भी जाव उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमई, ईशान कोण दिशा भाग में जाते हैं अवकमिता जा करके, सुबहुं लोही लोह कड़ाहा जाव किडिन संगाइगं एगंते एडई, बहुत से जो लोहे के उनके उपकरण थे, जैसे तवा आदि है, कढ़ाई आदि है, जो तापसों के कमंडल आदि जो उनके वो बर्तन थे, उन सब को पीढ़िन संकायगण, जो लकड़ियों की टोकरी थी उसको एगंते एकांत में उसको घेर देते। एडिता एक और रख के स्वयं में पंच मुट्ठियों लोयं करे, स्वयं पंच मुष्टि लोच करते। स्वयं पंच मुट्ठियों लोयं करिता, स्वयं पंच मुष्टि लोच करके समणं भगवं महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं जय उसव दत्ते, इस प्रकार जैसे ऋषभ दत्त ब्राह्मण का आया था ना, तहे पवैयो जे प्रव्रजित हो। और सारी बातें आलितेण भंते लोय पलितेण भंते लोय, आलित पलितेण भंते लोय जराय मरणीय। और जैसे वर्णन आता ना, जैसे किसी के घर में आग लग जाती है, उस घर से वो सार सार निकालता है, इसी प्रकार इस संसार से मैं भी जो सारभूत मेरी आत्मा है, मैं उसको क्या करता हूँ, इस आत्मा को इस संसार की कारागार से मैं बाहर निकालता हूँ। तो उसके बाद भगवान जो भगवान के पास वो तहे पवैयो वैसे ही प्रव्रजित हो गए। प्रव्रजित होने पर जैसे भगवान भगवान कहते हैं, जो जयं चरे जयं चिट्ठे वाले एवं जई अब्बं चरी अब्बं चिट्ठी अब्बं घड़ी अब्बं, इसमें सारी बातें करने असिंग चरणं अट्ठे नोपमाय अब्बं, इस अर्थ में प्रमाद नहीं करना, ये सारी बातें। फिर उसके बाद तहेव इकार संगाई अहिजय, ऋषभदत्त ब्राह्मण के साथ समान ही जे भी वैसे 11 अंगों का अध्ययन करते हैं, तहेव सबं जाव, वे सारे का सारा कर्ण जाव सब दुख पहीणे, इन्होंने भी सारे दुखों का क्या किया, तहेव आए ना, वैसे ही 1 महीने की संलेखना यदि ऋषभदत्त ब्राह्मण उनका अंगार को देखा जाए, 1 महीने की संलेखना घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, अघाती कर्मों के क्षय होने से सिद्ध बुद्धे मुत्ते परिनिब्बुड़े, सब दुख पहीणे, सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। भंते ति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई। अब भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को प्रार्थना करने लगे, भंते हे भगवान, भक्ति भगवं गोय में भगवान गौतम जी समणं भगवं महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नवंसाई वंदना नमस्कार करते हैं। देखो जहाँ पर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज श्री गौतम स्वामी के लिए क्या कह रहे हैं, भगवं गोय में भगवान गौतम जी। और आप देखें जिस समय हम लोग ना आप लोग कहते हैं तो सीधा गौतम स्वामी कहते, गौतम ने ऐसा कहा, भगवान गोय में भगवान गौतम जी ने कहते हैं, बड़ों की बड़ी बातें होती है। कैसे, मतलब के विनम्रता से अपने अग्रज भ्राता अपने गुरु भाई हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो गणधर है, उनका कितना उनके प्रति आदर मान सत्कार उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। ये साधु साधुओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसा वे अपने बड़े गुरु भाई होते हैं ना, गुरु बहनें भी तो होती है ना, उनके लिए हमारा कैसा व्यवहार बोलने का होता है। तो प्राय करके तो प्राचीन काल में तो ऐसे आता था, संतों के लिए जेठार्य, ज्येष्ठ आर्य, और साधुओं के लिए वहां पर ज्येष्ठ आर्य,
मतलब के आदर सम्मान युक्त ये शब्द हुआ करते। गृहस्थ में भी देख ले, जिस समय बहनें अपने बड़ों के लिए कहते हैं जे मेरे जेठ हैं, जे मेरी जेठानी है, उसका मतलब क्या है? जेठ का मतलब मेरे बड़े हैं, मेरे से बड़ी हैं। तो जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है तो वहां पर आपस में प्यार भी बढ़ता है। प्यार में वातावरण जो है बड़ा सुहावना, बड़ा आनंद पूर्ण बन जाता है। तो इस प्रकार वंदना नमस्कार ऐसे बोले, जीवाण भंते सिद्धमाना कैरम्य संघर्णे सिद्धंती। हे भगवान, जीव सिद्ध होते हुए किस संघनन में सिद्ध होते हैं? ये औपपातिक सूत्र का प्रकरण आ गया जो किया जा चुका है। गोयमा हे गौतम वै रोष नारायण संघर्णे सिद्धंती। हे गौतम वज्र ऋषभ नाराज संघर्ण में सिद्ध होते हैं। मतलब 6 संघर्णों वालों में वज्र ऋषभ नाराज संघर्ण वाले जो है मोक्ष में जा सकते। सारे जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जो जाने वाले हैं उनके पास ये संघर्ण नीमा होगी। एवं जहेव उपवाये, इस प्रकार जैसे औपपातिक में कहा तय वैसे ही कहना। कौन कौन से बोले हैं? जैसे संघर्णं संहनन, वज्र ऋषभ नाराज संगण में जाते, शेष में ने संठानंग संस्थान, तो संस्थान में किसी भी संस्थान में जा सकते हैं। 6 प्रकार के संस्थान है। संस्थान के लिए निश्चित नहीं है कि इसी संस्थान में मोक्ष में जाते हैं, वो किसी भी में जा सकते हैं। उच्चतम अवगाना कितनी होनी चाहिए? तो अवगाना जो है, जैसे तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से तो 7 हाथ और 500 धनुष आती है, और अन्य की अपेक्षा से तो 2 हाथ की अवगाना आती। जघन्य उत्कृष्ट जो है 500 या थोड़ी ज्यादा, जैसे भगवती मोरा देवी माता जी की आती है। तो कहा जाता है, लेकिन वो जो हाथी के ओहदे पर बैठे थे तो उसके अनुसार तो उनकी अवगाना मोक्ष में जाने के लिए क्या थी? उससे कम ही थी, क्योंकि बैठे हुए खड़े और बैठे की अवगाना में फर्क, ऊंचाई में फर्क तो होता है। आगे आवंश कितनी आयु वाले मोक्ष में जाते हैं? तो ये है, जैसे 8 वर्ष सातिरेक 8 वर्ष आया था, और उधर जो है करोड़ पूर्व की आयु, इस आयु के बीच में ही, इस आयु वाले ही जाते हैं, इससे ज्यादा आयु वाले नहीं। परिवसना, वहां पर शाश्वत अव्याबाद शाश्वत परिवसना निवास इस प्रकार पूर्ण। एवं जीव कहाँ पर जाते हैं? जैसे आते हैं ना, कहीं गया, मतलब कहाँ पर गए, कहाँ पर उनका घात होता, कहाँ पर रुकते हैं, ये सारा सारा मतलब लोक आगर भाग में उनका निवास होता है। एवं इस प्रकार सिद्धि गंडिया, सिद्धि गंडी का निरवशेषा भाणी अब्बा, सारे की सारी कहनी जो औपपातिक सूत्र के क्या है आखिर में जिसका वर्णन दिया गया है। जब अब्बा वाहन सोखं अणुहोंती सास्यं सिद्धा, के जिस समय आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है तो अव्याबाद शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। कौन सिद्धा? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान अव्याबाद, जिसके अंदर कोई बाधा नहीं है, कोई अंतराय नहीं है, लगातार निरंतर शाश्वत सुख का अनुभवते अनुभवंते अनुभव करते हैं। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एकार सय नवमो उदेशो समत्तो, 11वें शतक में 9वां उदेशक समाप्त हुआ। एक एक उद्देश्य करते हम अपने पारायण कर जाएंगे, एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। उद्देश्यक बहुत हैं। वैसे प्राचीन जो प्रति है उसमें तो 10,000 उद्देश्यों का वर्णन आता है, लेकिन वर्तमान में भी 2,000 के पास, मतलब कि इस संख्या क्रॉस तो नहीं, इससे कुछ कम, मतलब इतने उद्देश्यक वर्तमान में भी हैं। तो
धीरे धीरे तब का क्या हो रहा, आगे से आगे बढ़ना हो रहा है। 10वां उद्देश्य, राय गीह जाव एवं व्यासी कई विहेण बनते लोए पणते गोयमा चौ गीह लोए पणते तम जहा दब लोए खेत लोए काल लोए भाव लोए खेत लोयण भंते काई मीहे पणते गोयमा तिमिहे पणते तन जहा आहो लोए खेत लोए तिरिय लोए खेत लोए उड्ढ लोए खेत लोए आहो लोए खेत लोए नंग भंते काई मीहे पणते गोयमा सात मीहे पणते तन जहा रेण पवा पुंडवी आहो लोए खेत लोए जाव आए सतमा पुंडवी आहो लोए खेत लोए तिरिय लोए खेत लोयण भंते काई मीहे पणते गोयमा असंखेज मीहे पणते तन जहा जम्बू धीवे धीवे तिरिय लोए खेत लोए जाव स्वयंभू रमण समुद्र तिरिय लोए खेत लोए ऊर्ध लोए खेत लोयण भंते काई मीहे पणते गोयमा पन्नस मीहे पणते तन जहा सो हम कप ऊर्ध लोए खेत लोए जाव अश्व ऊर्ध लोए देवेज विमान ऊर्ध लोए अनुत्तर विमान ऊर्ध लोए इसी उपभार पुडवी ऊर्ध लोए खेत लोए। किसी भी प्रकार के पदार्थ के स्वरूप का निर्धारण कैसे होता है। एक तो चीज छोटी होती है तो सामने होती है, जो बहुत विशाल हो, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, तो उसको फिर विभाग कर देते हैं। वैसे भी चाहे हमारी चलती फिरती मशीन हमारी ये है या दूसरी मैकेनिकल मशीनें होती हैं, तो जिसका परिवार जिसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है तो उसको समझने के लिए उसके पार्ट्स उसके हिस्से कर देते, फिर एक एक हिस्से का करते हैं, उनका पहले सामान्य वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद विशेष वर्णन किया जाता है। जैसे मेडिकल लाइन में हमारा शरीर आता है, एक तो सामान्य जानकारी इस शरीर की सारे की आती है, फिर बीमारियों को लेकर के एक सिर का भाग हो गया, एक छाती का पेट का भाग हो गया, एक टांगों का भाग हो गया, इनका देखें तो कितना आगे बढ़ जाता है। अब अपने गले से ऊपर जो है, जहां से लेकर मस्तक में कितने हिस्से बन जाते हैं। जैसे कानों का है, नाक का है, गले का एक अलग विभाग हो गया, आंखों का अलग विभाग हो गया, फिर आगे सिर का, दिमाग का, न्यूरो का ये विभाग अलग हो गया, कितने अलग अलग ये भाग बन गए। अब गले के भी आगे कितने भाग बन जाते हैं। अब हमारी छाती के अंदर देखें, फेफड़ों का अलग है, दिल का अलग है, फिर इसके आगे पेट के अंदर आंतड़ियों का अलग है, दिल का अलग है, और उसके साथ आगे देखें गुर्दों का विभाग अलग है, लीवर का अलग है, आमाशय का अलग है, सारे कितने हो जाते हैं। फिर आगे हड्डियों का है, जोरिन सिस्टम है, उसके अंदर उसका विभाग क्या है, अलग है, उनकी बीमारियों का। हड्डियों का देखें तो जोड़ों जॉइंट, जो जोड़ों का अलग है, कैसे वो अलग अलग कितना हो जाता है। अब ऐसे लोग भी तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी पहेली है। ये संसार क्या है, जिस प्रकार व्यवस्थित रूप से हमारे जहां पर लोक का वर्णन आता है, संभव है और जगह ऐसा ना हो, क्योंकि वहां पर निश्चित स्वरूप कोई ऐसा देखने जानने में नहीं आता, लेकिन बहुत विस्तार है, सब अपने अपने दर्शनों का, एकदम तो किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने लोक का बड़ा व्यवस्थित ढंग से भगवान ने वर्णन किया है। और देखा, और वर्णन कैसा है, वो एक यथार्थ है कि ऐसा ऐसा, क्योंकि भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा उसको साक्षात देख रहे हैं। तो जहां पर पूछा जा रहा है, राय जी है जाव एवं व्यासी,
राजगिरी नगर में गुणशीलक चैत्य भगवान का पधारना, जनता का आना, धर्म देशना के बाद चले जाना, फिर श्री गौतम स्वामी जी का ध्यानांतरिका में जाय सड्ढे जाय संशय वाली सारी बात, लोक के स्वरूप को जानने की उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई। फिर भगवान के चरणों में आए, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, कई विहेण भंते लोए पनते। हे भगवान, ये लोक कितने प्रकार का कहा है। इस लोक को जानने के लिए ना जीवा भी गम की तीसरी प्रतिपत्ति बहुत सहायक। फिर उसके आगे और हम आगे बढ़े तो प्रज्ञापना सूत्र का दूसरा पद जो स्थान पद है वो भी बहुत बड़ा सहायक, क्योंकि उसके अंदर सातों नरकों सिद्ध शिला तक का सारा वर्णन किया हुआ है। पहली नरक से लेकर के तिरछे लोक का मतलब सारा वर्णन किया हुआ है। अब इन प्रसंगों को जोड़ करके सारा फिर हम उसके बाद निर्णय कर सकते हैं जो हमारे लोक का स्वरूप कैसा है। तो पूछा, कई विहेण भंते लोय पणते। हे भगवान, ये लोक कितने प्रकार का कहा है। गोयमा चौवीह लोय पणते। हे गौतम, ये लोक चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के दब लोय, खेत लोय, काल लोय, भाव लोय। द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक चार प्रकार का हो गया। लेकिन जहां पर द्रव्य लोक का वर्णन, क्षेत्र लोक का वर्णन किया है, द्रव्य लोक, तो जब क्षेत्र लोक का वर्णन आता है तो वो भी आ जाता है, क्योंकि ये आखिर है तो द्रव्य ही है ना। दूसरी बात, द्रव्य इसके आगे नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये रूप भी तो बन जाते हैं। अब नाम स्थापना, किसी का नाम लोक रख दिया, स्थापना लोक का आकार कर दिया, अनुयोग द्वार के अनुसार चिंतन करो उसका। अब द्रव्य लोक जो है उसमें ये आ जाएगा कि कोई लोक के स्वरूप को जानता तो है लेकिन उसके अंदर उसका उपयोग नहीं है। और उसमें भी जो है आगम से नो आगम से वर्णन आ जाता है। आगम से जानता है लेकिन उपयोग नहीं। नो आगम से वो तीन प्रकार का, जैसे आवश्यक आया था, ज्ञ का, भविष्य का, और उसके बाद इन दोनों से अलग वो जो मृतक शरीर थे उसको लेकर के, और एक जो जानता नहीं है लेकिन आगे जानेगा उसको लेकर के, इन दोनों से एक, इन दोनों से अलग जो लोक स्वरूप है उसका वर्णन। तो ऐसे द्रव्य से भाव से लोग देखा जाए तो वो क्या है, कषाय भाव है, विकृतियां है, मोह का स्वरूप है। लेकिन जहां पर जो लोक का वर्णन किया जा रहा है वह क्षेत्र की अपेक्षा से किया जा रहा है। तो जो ये चार प्रकार का लोक, द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक, भाव लोक। क्षेत्र लोयणं भंते कई भी है पनते। हे भगवान, क्षेत्र लोक कितने प्रकार का कहाँ है। गोयमा तीवी है पनते। है गौतम, क्षेत्र लोक तीन प्रकार का कहाँ है। तंजहा जैसे के आहो लोय, खेत लोय, तिरिय लोय, खेत लोय, उड्ढ लोय, खेत लोय, अधो लोक, क्षेत्र लोक। अधो लोक भी तो है ना। आगे तिरिय लोय, खेत त्रिय का लोक, क्षेत्र लोक, ऊर्ध लोय, खेत लोय, ऊर्ध लोक, क्षेत्र लोक। अधो लोक, जहां पर मेरु पर्वत के वह रुचक प्रदेश है उससे 900 योजन नीचे चले जाए, वहां से क्या होता है, अधोलोक शुरू हो जाता है। अधोलोक 7 राज्यों से ज्यादा है। मेरु पर्वत के उन 7 रुचक प्रदेशों से जहाँ इस पृथ्वी तल से 900 योजन ऊपर चले जाएं, 900 योजन नीचे चले जाएं, ऐसे 1800 योजन ऊपर नीचे है, और तिरछे जो है असंख्यात कोटा कोटि योजन।
जहां पर असंख्यात द्वीप समुद्र है, ये मध्य लोक है, तिरतिरछा लोक जिसको कह देते। और इस मध्य लोक से ऊपर का जो, इस जमीन से, इस पृथ्वी से 900 योजन से ऊपर का जो हिस्सा है लोक का, उसको ऊर्ध्व लोक कहा जाता है। आधो लोक ने आधे लोक का से ज्यादा हिस्सा, मतलब लोक का ना आधे से ज्यादा हिस्सा अधोलोक ने ग्रहण किया हुआ। मध्य लोक में तो असंख्यातम हिस्सा आता है, और ऊर्ध्व लोक में आधे से कम है। लोक का जितना हिस्सा है आधे से उसका कम है। सारा वर्णन आएगा। इस तिरछे लोक का मध्य कहाँ है, ऊर्ध्व लोक का मध्य कहाँ है, और अधोलोक का मध्य कहाँ है, ये सारा वर्णन आएगा आगे। तो क्षेत्रलोक, तो 3 प्रकार का क्षेत्रलोक हो गया। अधोलोक क्षेत्रलोक, त्रियकलोक क्षेत्रलोक, ऊर्ध्वलोक क्षेत्रलोक। आहो लोय क्षेत्रलोयण भंते कई प्रणते है भगवान। अधोलोक क्षेत्रलोक कितने प्रकार का कहाँ है? गोयमा सातवीय प्रणते है गौतम, 7 प्रकार का कहाँ है? तंजहा जैसे के रेण पभा पुडवी अहोलोय खेतलोय जाव अहे सतमा पुडवी अहोलोय खेतलोय। जैसे कि रतन प्रभा पृथ्वी अधोलोक क्षेत्रलोक, जाव से शर्करा प्रभा पृथ्वी अधोलोक क्षेत्रलोक, बालू का प्रभा पृथ्वी अधोलोक क्षेत्रलोक, ऐसे पंख प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा और तम तमा अध सप्तम। जो इसका अधोलोक क्षेत्रलोक जो 7 प्रकार का हो गया। अब देखा जाए जहां तो पृथ्वियों के नाम ही बताए हैं, लेकिन जीवाभिगम में जहाँ पृथ्वियों का संबंध में कितना विस्तार से कहा, किसकी कितनी मोटाई है, कितनी कितनी उसका उसका व्यास है, फिर उसके बाद कैसे उसके जो वह कहाँ कहाँ पर किन किन का निवास है, कैसे प्रसट आते हैं, इनका वर्णन। और फिर उससे आगे इन पृथ्वियों के नीचे घनोदधि है, घन वात है, तनु वात है, अवकाश अंतर है। घनौदी की मोटाई, घनवात की मोटाई, तनुवात की मोटाई, और उसके बाद अवकाशांतर कितना है, ये सारा जीवाभिगम के अंदर बड़े विस्तार से कहा गया है। मतलब ये मोटे रूप में जहां पर लोक का स्वरूप बताया जा रहा है, जब विशेष करके जानना है तो उसके लिए जीवाभिगम और प्रज्ञापना का जो जो मैंने स्थान बताए, उनका अध्ययन विशेष विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ये 7वीं नरकता का 7 भेद अधोलोक के बताए। तिरिय लोय क्षेत्र लोय न भनते कई भी है प्रणते है भगवान। त्रियक लोक क्षेत्र लोक कितने प्रकार का कहाँ है? गोयमा है गौतम, असंख्यज भी है प्रणते जो असंख्यात प्रकार का है। जैसे ना पृथ्वियों को लेकर के 7 भेद अधोलोक है। अब देखा जाए अधोलोक तो नीचे की ओर उसका विस्तार जा रहा है, तिरछे लोक का पूर्वादि दिशाओं में ऐसे तिरछे में जाता है, इसलिए इसका नाम तिर्यक लोक है। ऊर्ध्व लोक का नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो तिरछा लोक कहाँ है कि है गौतम, ये असंख्यात प्रकार का कहाँ है? ये असंख्यात प्रकार कैसे? जैसे असंख्यात द्वीप है तो असंख्यात समुद्र है। तो जैसे जम्बू द्वीप का तिर्यक लोक आ गया, लवण समुद्र का आ गया, धातकी खंड का आ गया, कालोद समुद्र का आ गया, पुष्कर द्वीप का आ गया, पुष्करोल समुद्र का आ गया। ऐसे एक एक द्वीप समुद्र का कहा जाए तो ऐसे असंख्यात प्रकार, असंख्यात भेद हो जाते हैं। तंजाहा जैसे के जम्बू दीवे दीवे त्रियलोय खेत लोय, जाव स्वयंभू रमण समुद्र त्रियलोय खेत लोय। जम्बू द्वीप नामक द्वीप तिर्यक लोक क्षेत्र लोक से लेकर के जाव से, जैसे लवण समुद्र का है, धातकी खंड का कालो समुद्र, पुष्कर पुष्कर द्वीप पुष्करो समुद्र, इनका ऐसे जहां से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र, तिरिय लोय खेत लोय, तिरियक लोक क्षेत्र लोक का कहना। जीवाभिगम के अंदर सारा तो नहीं हम कह सकते, और सबका नाम थोड़ा लिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन वहां पर है, तीसरी प्रतिपत्ति में।
जहाँ द्वीप समुद्रों का वर्णन आता है। कितने नाम लिए हैं, कितनों को गिनाए हैं। देखा जाए जो गिनाए हैं ये भी वर्तमान के युग में बहुत बड़ी उपलब्धि है जानकारी के लिए। तो स्वयंभू रमण समुद्र त्रियक लोक क्षेत्र लोक ऐसे जो असंख्यात प्रकार का होता है। ऊर्ध लोय खेत लोय न भंते कई भी है पणते है भगवान। ऊर्ध लोक क्षेत्र लोक कितने प्रकार का कहा है। गोयमा है गौतम पन्नस भी है पणते, ये 15 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के सोहम कप ऊर्ध लोय, ऊर्ध लोय खेत लोय सोधर्म कल्प ऊर्ध लोक क्षेत्र लोक जाव अच्युत ऊर्ध लोय अच्युत ऊर्ध लोक। ये 12 देवलोक हो गए ना। सोधर्म देवलोक ऊर्ध लोक, ईशान देवलोक ऊर्ध लोक, फिर उसके आगे सनत कुमार देवलोक ऊर्ध लोक, महेंद्र देवलोक, ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आर्णक अच्युत। 12 देवलोकों के अलग अलग क्षेत्र हो गए। फिर आगे ग्रहवेकों का एक लिया, 69 विमानों का एक लिया, सिद्ध शिला का एक लिया, ऐसे जो 15 हो गए। 12 ग्रहवेकों का एक 13 हो गया, 69 विमानों का 14वां और सिद्ध शिला का 15वां हो गया। तो अश्व ऊर्ध्वलोक ग्रेवेज्य विमान ऊर्ध्वलोय ग्रेवियक विमान ऊर्ध्वलोक 69 विमान ऊर्ध्वलोय 69 विमान ऊर्ध्वलोक ईसी पभार पृथ्वी ऊर्ध्वलोय क्षेत्रलोय ईशत प्रागभार पृथ्वी ऊर्ध्वलोक क्षेत्रलोक ऐसे जो 15 प्रकार का हुआ। अहो लोय खेत लोयण भंते किंग संठिये पणते गोयमा तप्पा गार संठिये पणते। तिरिय लोय खेत लोयण भंते किंग संठिये पणते गोयमा झल्लरी संठिये पणते। ऊर्ध लोय खेत लोय पुच्छा ऊर्ध मुइंगा गार संठिये पणते लोयण भंते किंग संठिये पणते गोयमा सुपैठग संठिये पणते तंजा हेठा विचिन्ने मध्य संखिते जहाँ सतम साई परम उदेशाय जाब अंतं करे अलोयण भंते किंग संठिये पणते गोयमा झुसिर गोल संठिये पणते अहो लोय खेत लोयण भंते किंग जीवा जीव देसा जीव पैसा एवं जहाँ इंदा दिशा तहेव निरवशेषम भाणी अब्बं जाव अद्धा समय तिरिय लोय खेत लोयण भंते किंग जीवा एवं चेव एवं उड्ढ लोय खेत लोय वी नवरंग अरूवी च विहा च अद्धा समो नथी। लोयण भंते किंग जीवा जहा दीय साय अथि उदेसाय लोया गासे नवरंग अरूवी सत विहा जाव अहमथि कायस पैसा नो आगासथि काय आगासथि कायस देशे आगासथि कायस पैसा अद्धा समय शेषं तं चेव अलोयण भंते किंग जीवा एवं जहाँ अथि काय उदेशाय अलोया गासे तहेव निरवशेषं जाव अनंत भागुणे। आहो लोय खेत लोयण भंते किंग संठिये पणते। हे भगवान अधोलोक क्षेत्र लोक इस किन संठ्य के किस संस्थान वाला कहा है। गोयमा तप्पागार संठिये पणते हैं गौतम तप्राकार संस्थान वाला कहा। तप्पर किसको कहते हैं। ये तो उस समय का शब्द है ना। आकार हमारे सामने आ गया फिर उसके बाद हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे ना एक तेल बेचने वालों के पास बर्तन होते हैं ना जो कुप्पी रूप में होते हैं और उसको नीचे से गोलाकार होता है और गोलाकार ही ऊपर की ओर होता है। लेकिन नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो गोलाई बढ़ती जाती है।
और जब नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो उसकी गोलाई क्या है, कटती जाती है। अब देखा जाए तो उसके ऊपर तो ऐसा है, फिर आगे उसका मुंह को चौड़ा भी कर देते हैं, लेकिन जो मुंह को चौड़ा किया है उसको हम छोड़ दें, ये तप्पर का आकार आएगा। क्योंकि यदि हम इस लोक के आकार को देखें, अधो जो नीचे का हिस्सा है, लोक है तो चारों ओर से व्यास वाला गोलाकार है। और जैसे पुराने जमाने में लैंपे होते थे, प्रकाश का साधन, लालटेन लैंप, उसका शीशा क्या होता था, गोलाकार होता था। और वो गोलाकार भी कैसे है, जैसे नीचे थोड़ा उसका मतलब कि व्यास है, फिर बढ़ता जाता है, फिर उसके आगे क्या होता है, वो कटता जाता है। लेकिन हमारे इस लोक का जब नीचे देखा जाए तो सातवीं नर का जो व्यास बताया जाता है वो 7 राजू प्रतिशत ज्यादा है। अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो लोक का व्यास बढ़ता ही जाता है। वैसे साधिक कह दिया, अब साधिक भी कितना होगा, अब इतना 2 गुना से तो ज्यादा होगा नहीं, 7 से ज्यादा है। अब उसके अंदर आप देखें 20,000 योजन की, पहले तो 1,08,000 योजन उस पृथ्वी की मोटाई है। फिर उसके आगे 20,000 योजन की मोटाई वाला घनौदी है। फिर असंख्यात हजार योजन की मोटाई वाला घनवात है। फिर ऐसे ही तनुवात है। फिर अवकाश अंतर है। फिर उसके बाद क्या होता है, आलोक नीचे शुरू होता है। अब ये गोलाकार जैसे ना नीचे जाते हैं तो गोलाई बढ़ती जाती है, जैसे ऊपर को आते हैं गोलाई घटती जाती है। अब जैसे 7वीं पृथ्वी का व्यास 7 राज्यों का है, छठी का 6 का है, पंचमी का 5 का, ऐसे घटता जाता है तो पहली नरक का पृथ्वी का 1 राज्यों का रह जाता है। तो ऐसे एक आकार अधोलोक का हमारे सामने आ जाता है, तो तप्राकार हो गया। अब इसके आगे मध्य लोक है, तिरिय लोय, क्षेत्रलोयण भंते किन संठिय पणते है। भगवान तिरियक लोक क्षेत्र लोक की संस्थान वाला कहाँ है, गोयमा झल्लरी संठिय पणते। हे गौतम, झल्लरी का संस्थान है। अब ये झल्लरी देखना होगा, झल्लरी का एक तो झालर होती है ना। अब जैसे ना कोई छेड़े बजाने वाले होते हैं, उनके भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे हम देख लें कि गोलाकार वस्तु है, मोटाई को ली हुई है, लेकिन ऊपर से हम देखेंगे तो नीचे के ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आधे तक उसकी क्या होगी, उसकी मोटाई घटती जाएगी। आधे के बाद जब नीचे को जाएंगे तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। जे मध्य लोक का आकार हमारे सामने आएगा, बीच का तो परमा हिस्सा है, ऐसा ऐसा आकार जो है मध्य लोक का हमारे सामने आएगा। क्योंकि जिस समय हम इस मध्य लोक के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, तो जहां पर रत्न प्रवाह पृथ्वी का जो है ना वहां तक कम होता जाता, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता ऊपर की ओर। अब 900 योजन नीचे तो क्या है, नीचे जाएंगे सेंटर मध्य से तो मोटाई बढ़ती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो मोटाई क्या होगी उसकी, ऊपर जाएंगे तो मोटाई बढ़ती जाएगी, नीचे जाएंगे तो मोटाई बढ़ती जाती है। और मतलब नीचे को जाते हैं तो मोटाई बढ़ती जाती है, ऊपर को आते हैं मध्य तक तो मोटाई घटती जाएगी। जिस समय मध्य में आगे तो फिर उसकी मोटाई क्या होगी, लोक का विस्तार ऊर्ध्व लोक की ओर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहाँ पंचमा देवलोक है वहां पर कहा जाता है, जैसे मध्य लोक 1 राज्य प्रमाण व्यास वाला है, तो पंचमा देवलोक जो है वहां का क्षेत्र 5 राज्य प्रमाण का है। फिर उसका ऐसे बढ़ता गया, फिर ऊपर जाते हैं तो घटता जाता है। जब शिखर पर पहुंचते हैं तो लोक का विस्तार 1 राज्य प्रमाण रह जाता है। तो इसको देखते हुए हमारे सामने लोक का आकार, जैसे जैन चिन्ह आता है ना जिसमें लोक का चिन्ह दिया होता है, तो वो आकार बनता है। लेकिन ये तो वैसे सपाट बना देते हैं, लेकिन एक गोलाकार बनता है। तो अब इसके आगे जलरी का, फिर उसके आगे ऊर्ध्व लोक क्षेत्र लोक का कल जैसे समय होगा ना कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण,
नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुनतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणों सुख करने दुख करने मंगल करने और करना निमित्त जो भाव प्राणी आज करे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख